Hello everyone, this is Janu Srivastava. This is the video for class 7th, exercise 1E. So let's look at the first question. The temperature of a fridge compartment of a refrigerator is set at 8 degrees Celsius. The freezer compartment is set at minus 10 degrees Celsius. What is the difference between these temperature setting? देखिए फर्स्ट रेफ्रिजरेटर है, उसका टेम्परेचर गिवन है 8 डिग्री सेल्सियस और सेकंड का दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. तो सिंपली एज वी नो डिफरेंस 8 डिग्री सेल्सियस माइनस minus 10 degree Celsius. So it will be 8 degree Celsius minus minus plus 10 degree Celsius. 10 plus 8 is equal to 18 degree Celsius. So answer of the first question is 18 degree Celsius. Next question. A car moves 17 km north from a point A, then moves 17 km toward south along the same road. If the distance toward north is represented by a positive integer, then how will you represent the distance toward south? By which integer will you represent its final position from A? क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया है. अ कार मूव 17 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट. एक पॉइंट है तो मान लेता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे, देखिए इस तरीके से ये पॉइंट दे रखा ए पॉइंट है और ये नॉर्थ की तरफ दिया हुआ है. कितनी डिस्टेंस है? अ कार मूव 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि ए से कार जाती है 17 किलोमीटर. तो डिस्टेंस टोटल कितनी दे रखी है? 17. यानी ये जो डिस्टेंस है ये 17 है. अब क्या बोला गया? 14 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ अलॉन्ग द सेम रोड, और उसी रोड से वापस आती है 14 किलोमीटर. तो ये 14 किलोमीटर वापस आ रही है. अब देखिए लिखा हुआ है द डिस्टेंस टुवार्ड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो नॉर्थ की ओर हम चल रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी ली गई है? पॉजिटिव इंटीजर में. तो पॉजिटिव लगा लिया. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवार्ड साउथ? तो साउथ की ओर जो डिस्टेंस आ रही है उसको हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि ऊपर जाने पे यानी कि क्या होता है, एबव क्या होता है? पॉजिटिव, और बिलो क्या होता है? नेगेटिव. तो जो नीचे लिखा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवार्ड साउथ, तो क्या करेंगे हम? इसका आंसर लिखेंगे निगेटिव. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? निगेटिव. यानी कि जो लिखा हुआ है साउथ की ओर डिस्टेंस आ रही है वो -14 लिखी हुई है. फिर लिखा है वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट इट्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. अब देखिए ए से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल कितनी है? 17, और उसमें से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Question number 3. Question number 3 I have already discussed in last videos. You can see in playlist of 7th class. Next question is question number 4. Start with the integer -8, add -12 to it, subtract 10 from the result, divide the result by +3 and multiply the answer by -2. What do you get? So look at here. Start with an integer. अब देखिए -8 से स्टार्ट करना है आपको. ऐड कितना करना है? -2, 12. तो ऐड -12 टू इट. अब इसको जब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? -8. आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -12. इट विल बी माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी -20. ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है? 12, तो उसका साइन रहेगा यहाँ पे -20. फिर देखिए लिखा है सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट. अब इस रिजल्ट से क्या करना है आपको? कितना आया यहाँ पे रिजल्ट? -20. तो -20 से हम क्या करेंगे? 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो -20 सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम रिजल्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना है 10, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर नंबर 20, सो इट विल बी 30. अब देखिए लिखा है डिवाइड द रिजल्ट बाई +3, यानी कि इस रिजल्ट को क्या करना है? +3 से डिवाइड करना है. तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -10. एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाई -2, और जो आंसर आया है -10 उसकी मल्टीप्लाई करना है -2 से. तो माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20. ठीक है, व्हाट डू यू गेट? सो वी विल गेट 20 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर. आर्नो हैड 20 रुपीज़ विद हिम. आर्नो के पास 20 रुपीज़ हैं. ही स्पेंड 8 रुपीज़ ऑन मंडे
गॉट 5 एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, गिव 7 लोन टू अ फ्रेंड ऑन वेडनेसडे, एट एन आइसक्रीम वॉट 10 रुपीज़ ऑन थर्सडे, receive a reward of 5 rupees from his grandfather on Friday. How much does he have on Sunday if his friend repays the loan on Saturday? What is the meaning of this question? अर्नव के पास 20 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ वो क्या करता है मंडे को खर्च कर देता है और उसको 5 रुपीज़ फिर मिल जाते हैं पॉकेट मनी के तरीके से ऑन ट्यूसडे को क्या मिलते हैं फिर 5 रुपीज़ मिल जाते हैं। गिव 7 लोन टू अ फ्रेंड, और क्या करता है 7 रुपये यानी कि 7 रुपीज़ वो अपने फ्रेंड को दे देता है वेडनेसडे को। एट एन आइसक्रीम वॉट 10 रुपीज़ ऑन थर्सडे को क्या करता है वो 10 रुपीज़ की आइसक्रीम खा लेता है। रिसीव अ रिवॉर्ड ऑफ 5 रुपीज़ फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर ऑन फ्राइडे, और 5 रुपये क्या करता है उस 5 रुपये जो उसको मिलते हैं वो अपने ग्रैंडफादर से मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड। हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, अब उसके पास टोटल संडे को कितने रुपीज़ हो गए इफ़ हिज फ्रेंड रिपेज द लोन ऑन सैटरडे, अगर उसका फ्रेंड जो है वो उसको क्या कर देता है वापस जो लोन लिया था उसने, लोन कितने रुपीज़ का लिया था 7 रुपीज़ का, तो वो वापस करता है। देखिए किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। आर्नव है 20 भी थी, उसके पास 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसके पास 20 थे। ही स्पेंड 8 रुपीज़ ऑन मंडे, 8 रुपीज़ उसने मंडे को स्पेंड कर दिए, तो अब बचेंगे कितने उसके पास 12 रुपीज़। यू कैन राइट लैंग्वेज फॉर योर सेल्फ। फिर देखिए लिखा हुआ है गॉट 5 रुपीज़ एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, अब उसको 12 रुपीज़ 20 थे, 8 उसने क्या किए स्पेंड कर दिए और 5 रुपीज़ उसको पॉकेट मनी मिल गई, तो टोटल कितने हो गए अब 17 रुपीज़ हो गए ट्यूसडे को। गिव 7 रुपीज़ टू फ्रेंड ऑन वेडनेसडे, अब वो क्या करता है यही 70 रुपीज़ जो उसके पास हैं इसमें से 7 रुपीज़ वो लोन दे देता है अपने फ्रेंड को, तो क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। 17 थे उसके पास, 7 रुपीज़ अपने फ्रेंड को देगा तो कितना बचेगा 10 रुपीज़। 8 एन आइसक्रीम बॉट 10 रुपीज़ ऑन थर्सडे, अब 10 रुपीज़ उसके पास बचे और 10 रुपीज़ की वो क्या करता है थर्सडे को आइसक्रीम खा लेता है, तो कितने रुपीज़ बचेंगे अब 10 थे और 10 आइसक्रीम, तो 0 रुपीज़ बचे ना अब उसके पास। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है रिसीव्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 5 रुपीज़ फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन फ्राइडे, जब उसके पास कुछ नहीं बचे थे तो यानी कि 0 बचा था और कितने रुपीज़ उसको ग्रैंडफादर देते हैं 5 रुपीज़, तो अब टोटल रुपीज़ कितने हो गए उसके पास 5 रुपीज़। अब लिखा हुआ है ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक उसके पास कितने रुपीज़ हो गए 5। हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, संडे को कितने रुपए होंगे इफ़ हिज फ्रेंड रिपेज द लोन ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे, अब ये फ्राइडे को 5 रुपीज़ है उसके पास, बीच में क्या रहा होगा सैटरडे और फिर संडे आया होगा, तो पूछा गया आपके पास आपसे पूछा गया संडे को कितने रुपीज़ उसके पास रहे, तो उसके फ्रेंड ने उसको क्या किया रिपेज कर दिया, यानी कि दोबारा जो पैसे हैं वो वापस कर दिए उसको। कितने लिए थे 7 रुपीज़, देखिए लिया था 7 रुपीज़ का लोन, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 रुपीज़, यानी कि अब उसके पास जो संडे को रुपीज़ हैं टोटल वो 12 रुपीज़ हैं। यू कैन राइट it your own way. Next question, question number 6. A submarine left the surface of water at the rate of -2 meter per second. At the rate, how long would it take the submarine to reach -60 meter level? देखिए एक सबमरीन है, एक सरफेस मतलब जो वाटर सरफेस है, वाटर यानी कि रिवर है, तो रिवर पे कोई भी सबमरीन अगर चल रहा है या सी में तो वो सरफेस को छोड़ता है, तो किस टाइम छोड़ता है -2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसका रेट का मीन्स यहाँ पे स्पीड से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्पीड। नाउ यार स्पीड देखिए कितनी है यहाँ पे, स्पीड जो है हम जो यहाँ पर रेट लिखा हुआ दैट इज स्पीड, स्पीड कितनी है -2 मीटर पर सेकेंड। इधर हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द सबमरीन टू रीच -60 मीटर लेवल, क्वेश्चन में बोला गया हाउ लॉन्ग वुड इट, यानी कि ये कितना समय लेगा 60 मीटर -60 मीटर पहुंचने में। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू -60 मीटर। अब देखिए आपने साइंस में एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 6 में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी है -2, डिस्टेंस कितनी है -60, और आपसे क्या पूछा गया था हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द, यानी कि टाइम पूछा गया, तो टी हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और टी, तो टी जो डिवाइड में लिखा है ये क्या आ जाएगा इस साइड आएगा, और 2 जो लिखा हुआ है इस साइड उसको हम इधर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन -2, 60 अपॉन -2, और ये माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, सो इट विल बी 30। एक बार फिर से देखेंगे इसको, देखिए स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी हुई है -2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है -60 अपॉन टाइम आपको फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -2t
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -60। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -60 और मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है तो ये डिवाइड में आएगा। आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि जो t है 30। अब 30 क्या है, मिनट या सेकंड या आवर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो इसकी टाइम है वो कितना टाइम लेगा, 30 सेकंड। दिस वाज दी फर्स्ट exercise 1E for the class 7th. Thank you for watching.